अच्छा, कॉलेज के पढ़ाई के वक्त किसी से लव था तुम्हें, ये बताओ। जूली, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। ये देखिए क्या हो गया जूली। डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हो वेट गया वेट वेट डॉक्टर? वेट। अरे भगवान, जूली। जूली, आर यू ऑलराइट? एवरीथिंग इज ओके? ठीक है, वो सब छोड़ो जूली, तुम्हारे लव के बारे में बोलो ना। लव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टर। कॉलेज फर्स्ट ईयर तक मैं ऐसी ही थी। सारे फ्रेंड्स, जूनियर्स सब लव करते थे, खुश रहते थे, पर मैंने ऐसा फील कभी नहीं किया था। लेकिन वो तुम्हारे शर्माने के अर्थ है, जरूर तुम्हारे मन को कोई लूटा है। ओ कौन? वो ना मेरा सीनियर था। उस दिन कॉलेज में पहली बार देखा था। देखते ही वो मुझे पसंद आ गया और फिर मुझे प्यार हो गया। और फिर हम दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। एक्चुअली वो मेरी मिमिक्री का फैन है। ओह नाइस। तो फिर दोनों एक दूसरे को दिल देकर बैठे, उसके बाद क्या हुआ? हमेशा एक साथ ही होते थे। घूमने फिरने हर जगह लेकर जाता था वो मुझे। शॉपिंग, मूवी, बीच। उसकी बाइक पर मुझे बिठाकर वो हर रोज घुमाता था। जो मांगू खरीद के देता। मुझे बहुत खुश रखता था। गुड। तुम्हारा वो कौन है? उनका कोई नाम तो होगा? विक्की। उसका नाम विक्की, माय लव। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। लव यू डियर। तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है मुझे विक्की तो बहुत अच्छा लड़का है और तुम विक्की पर जान चढ़ती होगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। ओह अच्छा, विक्की अब फिलहाल किधर है? वो क्या करता है? विक्की। बोलो ना। विक्की। बोलो। विक्की। हे, तुम मुझसे कुछ बोलना चाहती थी ना? वो क्या है, मुझसे बोलो। विक्की, घर पे सबको पता चल गया सब कुछ। अब माँ का सपोर्ट है, लेकिन पापा। अरे यार, हर लड़की का बाप खड़ूस ही होता है। हमारा फर्ज है उन्हें समझाना। उसके बाद शादी भी कर लेंगे। इस टाइम पे मजाक मत करो विक्की। मैं तुमसे सीरियसली प्यार करता हूँ डियर। विक्की, कॉलेज में पढ़ते वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश थे वो 3 साल। मैं उसी तरह तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। हर कोई स्वर्ग और नरक के बारे में बात करता है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नरक है। तुम मेरे साथ रहो तो स्वर्ग है। मेरी बात सुनो जूली, तुम्हारी तरह बातें करना नहीं आता मुझे, पर मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। तुमसे जुदा होके मर जाऊंगा मैं। विक्की, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? हे मेरी पगली, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो। बाय।
बाय विकी। बाय। हाँ विक्की। ओके 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 ओके, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। डोंट वरी जूली, रोना मत, मेरे सवालों को जवाब देना। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हारा विक्की से झगड़ा हुआ क्या? वो तुमसे बात नहीं कर रहा है क्या? देखो बेटा, जो कुछ भी है मुझे बता दो ना। फिलहाल मैं तेरा फ्रेंड हो गया ना, मैं उससे बात करके तुम्हारे दोनों की शादी मैं कराऊंगा। ओके? अब वो नहीं है, वो कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। कहाँ गया पता नहीं? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा प्यार सच्चा था। पता नहीं डॉक्टर, पापा को पता चलते ही लापता हो गया। ठीक है, कूल। कैसा लापता हुआ, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बताऊं क्या? वो कैसे लापता हुआ तुम्हें बताऊं क्या? मेरे मुंह से सुनना है क्या? कुछ नहीं। ओके, कूल। इसका बाप बहुत बेरहम है, उसी ने मेरा बेरहमी से कत्ल किया। बेरहम कमीना। बताए इसने गांव में ये बात फैला दी मैं लापता हो गया हूँ। किसी को कानो कान खबर ना हो और इस राज को दिल में ही दफना दिया। कैसे पता चला बताऊं क्या? रुक जा। अबे रुक जा। भला इसी में रुक जा। उस दिन विक्की ने वॉइस मैसेज भेजा था कि उसे मारने के लिए पापा और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। उनसे बच निकलकर फोन करूंगा कहा था। उसके मैसेज के बाद बस 10 मिनटों में मेरा विक्की छोड़कर चला गया मुझे और मैं उससे नहीं बचा पाई। उसकी हेल्प करनी चाहिए थी मुझे। लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। कूल। कुछ नहीं जूली, कुछ नहीं, रिलैक्स। ये क्या बोल रही है? जूली क्या बोल रही है? मैं कुछ समझी नहीं। ओके, कूल, रिलैक्स। वो लड़का लापता हो गया है, वो कहीं भाग गया है। ये सब झूठ था क्या? सुनो, तुमने उसे मारा, सच बताओ, सच बताओ। सच सुनना चाहती हूँ मैं। हे भगवान, इकलौती बेटी की हालत ऐसी हो गई है, अब मैं क्या करूंगी? आज मेरी बेटी की हालत तुम्हारी वजह से है। मैडम, बोलो ये कैसे ठीक होगी? हेलो, सुनिए जरा। फिलहाल जूली को डिस्टर्ब मत करना, वरना फिर भी उसको कुछ हो जाएगा। आइए, बाहर जाएंगे। प्लीज सर, आओ। मेरी बात सुनिए, मेरा अनुभव से मैं बताता हूं आपको, ये कोई मामूल बात नहीं है। जूली मानसिक रूप से डामाडोल हो चुकी है। मेंटली स्ट्रेस के कारण वो पागल भी हो सकती है। मेरी बात सुनिए, जूली जब तक जूली थी तब बाप से प्रचोर नहीं ले सकी ना, उसका गुस्सा है उसके अंदर। और उसी समय जूली के अंदर विक्की आ जा रहा है। जूली के मन में बड़ी दुख की बात यह रही है कि वो विक्की का कातिल का बदला नहीं ले सकी।
तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो एक चरण में ये खुद के शत्रु के ना मानने के गुस्से में और भय में जूली अपने ही जिंदगी को मिटा सकती है। जूली, जूली के शत्रु को अपने की अपराध का ढंग भुगतना ही होगा या फिर उन्हें मरना ही होगा। ये आपके हाथ में है। और फिर ये दोनों में कुछ भी नहीं हुआ तो अपने बेटी को भूलना होगा आपको। सुनो, मेरी बेटी ने प्यार किया, इस कारण तुमने उस मासूम को मार डाला। तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी से बढ़कर जाती है क्या? उसने अपने माँ बाप के साथ घर आके लड़की मांगा, पसंद नहीं है तो छोड़ दिया होता। हमारी प्यारी इकलौती बेटी है ना वो, आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब तुम्हें खुशी हो रही है ना? इसके बाद भी तुम्हें छोड़ा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमारे नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो खाने में जहर देके तुम्हें मार डालूंगी। पापी, महापापी, अपनी स्वार्थ के लिए हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैंने कत्ल किया है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पहले मुझे अपनी बिटिया से माफी मांगनी है। बेटी जूली, बेटी जूली, जूली मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने अपने बिरादरी के लोगों की बात सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। पहले की तरह आ जाओ बेटी। गलती मैंने की है तो सजा भी मैं ही भुगत लूंगा बेटी। मैं अभी जाके पुलिस में सरेंडर होता हूँ बेटी, चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना मिल जाए बेटी। मेरी रानी बेटी, अब तुम उठ जाओ बेटी। पहले की तरह तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर तू उससे चाहती है तो उसी के साथ तेरा हाथ पीला कर दिया होता मैं। अच्छा बेटी, अच्छा बेटी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पापा जा रहा है। तुम आ जाओ, पहले की तरह आ जाओ। पापा तुम्हें छोड़ के जा रहा है।